के कलेक्ट्रेट में आज अभियुक्ताओं ने डीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने बताया है कि हापुड़ में जिस तरह पुलिस द्वारा अभियुक्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, उनके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस कार्रवाई को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे नहीं पूरी होती तो वहीं आंदोलन भी उग्र किया जाएगा। वहीं उन्होंने कलेक्ट्रेट में कुछ देर के लिए धरना भी दिया। फतेहपुर जनपद से पब्लिक लाइव रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट। किस आज आपने ज्ञापन दिया है? ये देखिए, हापुड़ में एक घटना हुई थी जिसमें पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से हमारे अधिवक्ता साथियों को बुरी तरीके से बिना किसी कारण के मारा पीटा था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थी। प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ किसी पुलिसकर्मी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसमें जो है वहाँ लोकल लेवल पे स्ट्राइक हुई, जिसको बार काउंसिल ने अपने संज्ञान में लिया और गंभीरता से लेते हुए इसकी स्ट्राइक घोषित की। तब से लगातार हड़ताल चल रही है। शासन स्तर से किसी तरह के दोषी कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जिसकी वजह से मजबूर होकर के अनवरत आंदोलन का रूप देना पड़ा है। जी, क्या परिचय आपका और दिया जाए? परिचय राकेश वर्मा, एडवोकेट एसोसिएशन फतेहपुर। लेकिन आप कह नहीं सकते। ठीक है भाई, हो गई। लड़ाई का जब वक्त आया तो हमारे अधिवक्ता साथियों ने, जो हमारे पवित्र प्रतीक के रूप में स्थापित हैं, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में रहे हों, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में रहे हों, चाहे राजेंद्र प्रसाद जी के रूप में रहे हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रूप में रहे हों, चाहे सरदार पटेल के रूप में रहे हों, उन्होंने इस देश की उस अंगड़ाई को, उस अत्याचार को, उस अनाचार के खिलाफ एक आवाज बुलंद की और लोगों को आह्वान किया और एक आंदोलन के रूप में उस आह्वान को परिवर्तित किया। और हमारा पूरा देश, जो उस समय का 56 करोड़ की आबादी थी, वो सारा एकजुट हुआ और उस साम्राज्य के खिलाफ एक आवाज उठाई और एकजुट होकर के उनको भगाने का काम किया। तो हम उस परंपरा के कड़ी के रूप में यहाँ मौजूद हैं और किसी भी बड़े साम्राज्य के खिलाफ लड़ने की क्षमता रखते हैं। बड़ा तक है कि पूरे प्रदेश के सारे अधिवक्ता आंदोलनरत हैं। लगभग 10 दिन हो रहे हैं, एक बार भी शासन स्तर से मुख्यमंत्री जी के मुंह से ये नहीं निकला कि अधिवक्ता साथियों चिंता मत करिए, जांच कराई जा रही है, उचित कार्रवाई की जाएगी। इससे बड़ी आठधर्मिता का कोई प्रमाण नहीं हो सकता है। ये आंदोलन को कैसे दिशा दी जाए, तो चूंकि हमारी मदरलैंड बार काउंसिल है और बार काउंसिल ने एक दिशा निर्देश दे रखे हैं और वो समय समय पर अपनी मीटिंग करके हमें निर्देश दे रहे हैं कि किस किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। तो जो वहां से निर्देश आ रहे हैं उस हिसाब से आप सबको अवगत कराया जा रहा है। कोशिश ये है कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरह रहे, शांतिपूर्ण ढंग से रहे, कहीं होश जोश में जो है होश न चला जाए, जिससे इन तानाशाही प्रवृत्ति के लोगों को मौका मिल जाए आपके ऊपर अत्याचार करने का। तो इसलिए पूरी ये कोशिश रहे कि कहीं पर भी शांति भंग ना हो, किसी के साथ अभद्र व्यवहार ना हो, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे समाज से संबंधित हैं। अगर हमारे द्वारा कोई अभद्रता की जाती है या कानून का उल्लंघन करके कोई काम किया जाता है तो इसका पूरे जनपद में खराब मैसेज जाएगा। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे ऊपर ऐसा कोई कलंक लगे कि हम कानून की हत्या करते हैं, क्योंकि कानून की रक्षा करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अपने अधिकार और अपने मॉरलिटी, अपनी नैतिकता और अपने राष्ट्र प्रेम को जिंदा रखने के लिए अगर कोई सरकार अपनी हठधर्मिता पर अड़ी हुई है तो उसके खिलाफ कितने भी दिन तक आंदोलन चलाना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। नारेबाजी करना और छक के कर लीजिए। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस के दम पे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आप लोग जमीन से पैदा हुए हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जमीन में बैठना उचित नहीं समझ रहा है। मैं आप लोगों से तो बैठिए।